नमस्कार दोस्तों, एग्जाम विथ मी में आप सभी लोग का स्वागत है। मेरा नाम है हिमांशु त्रिपाठी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूं और मैथ में भी हम पेट से रिलेटेड मैथ के टॉपिक में वर्ग और वर्गमूल कल की क्लास में पढ़े हुए थे। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ हम सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं। अभी तो शुरू में कुछ इजी दिखाई देंगे, इसके बाद धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल बढ़ाते हुए चले जाएंगे। लेकिन ऐसे ही सवाल पेट में आने की बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है और आज ऐसे सवाल होंगे जो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सवाल आपका पेट की एग्जाम में रखा हुआ होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, हमें निकालना है 0.81 का वर्गमूल। क्या निकालना है? 0.81 का वर्गमूल। देखेंगे, अब जैसे इसको निकालना है तो सबसे पहले तो इसको करनी में हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? जी बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। इसका एक बेसिक मेथड भी होता है। देखिए, अगर मैं इसको देखना चाहूँ, बेसिक मेथड इसका बताने की कोशिश करूँ, तो जैसे ये दशमलव लगा हुआ है तो क्या हम यहाँ पर इसके डिवाइड में 1 नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। और ये दशमलव हटाने के लिए, 81 के पहले हटाने के लिए 2 अंकों बाद दशमलव लगा हुआ है, इसलिए नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे। जब हम 2 जीरो बढ़ाएंगे तो देखेंगे ये 81 किसका स्क्वायर है? आप बताएंगे 9 का। कह सकते हैं इसको 9 गुणे 9 डिवाइडेड बाई 10 गुणे 10। और आप सभी लोग जानते हैं कि इस करनी से एक 9 बाहर आएगा और इससे एक 10 बाहर आएगा, और जब इसको हम और अच्छे से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.9, ठीक है। लेकिन इसको ऐसा करने की कोशिश नहीं करना है, हमको क्या करना है कि इसको और आसानी तरीके से जल्दी से कर सके। तो इसको समझने के लिए आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये जो पॉइंट लगा हुआ है, इसको मैं यहाँ आगे बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आगे इसको इसी सवाल को आगे यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर क्या लगा है? 2 अंकों बाद दशमलव लगा हुआ है। इसको सबसे पहले तो हम इस तरीके से रख सकते हैं ना। अब यहाँ देखेंगे कि 2 अंकों बाद दशमलव लगा है। जब ये क्यूब रूट से हट करके केवल एक वैल्यू बन के आती है, केवल एक नंबर बन के आता है, तो 2 अंकों से दशमलव 1 अंक में आ जाता है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि 9 का स्क्वायर ही 81 होता है, इसलिए हम इसको 81 का तो 9 बन गया। अब दशमलव कितने अंकों के बाद लगा हुआ? 2 अंकों के बाद लगा हुआ है। जब ये बाहर निकल के आएगा तो सिर्फ 1 अंक बाद लग जाएगा और यही आपका डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, ठीक है। समझे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसी तरीके से दूसरे सवाल की बात करते हैं। देखेंगे इसको फिर उसी कंडीशन में हम रूट में लिख रहे हैं। सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि 441 किसका स्क्वायर है। तो ये तो हम देखेंगे कि ये 21 का स्क्वायर है। ये सब चीज़ें रटी हुई होती हैं। तो यहाँ पर ये तो समझ में आ गया है कि 441 21 का स्क्वायर हो गया। बात यहाँ फंस जाती है कि ये दशमलव, ये जो पॉइंट लगा हुआ है, ये कितने अंकों के बाद आएगा? तो बस कुछ नहीं, 2 पेयर बनाने हैं। 2 पेयर मतलब 1 अंक बाद, फिर 2 पेयर मतलब फिर 1 अंक बाद, 2 पेयर मतलब फिर 1 अंक बाद। कहने का मतलब 2 2 2, इनके 3 पेयर बने हुए हैं, तो दशमलव भी 3 अंकों के बाद आएगा। अब समस्या यहाँ पूछती है 21 में तो 2 ही अंक होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ पर पॉइंट बना देंगे और यही हो जाएगा आप सभी का आंसर। क्लियर? यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? चलिए ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, इसको देखने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे करेंगे। कुछ नहीं है, जैसे अभी तक ये कर रहे थे वैसे हम लोग को जोड़ के रख देंगे और आसानी से आप लोगों का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करते हैं इसको करने की। देखेंगे भाई, हम जानते हैं कि 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर। तो 9 की जगह मैं 3 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। आप बोलेंगे जी सर रख सकते हैं आप। इसके बाद देखेंगे 2 जीरो घट करके 1 जीरो बन जाएगा। कहने का मतलब 30 गुणे 30 900 होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी, बहुत आसान था। अगला वाला कोशिश करेंगे। अब देखते हैं 9 किसका स्क्वायर हो सकता है? 3 का स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल आसान सी बात है। तो 3 का स्क्वायर तो हो गया, बात आई दशमलव की। हम देखते हैं कि एक पेयर बन रहा है, मतलब 1 अंक बाद दशमलव। कोई दिक्कत हुई? नहीं दिक्कत हुई। आगे की बात करते हैं इसी तरीके से। फिर वही 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है, ये क्लियर हो गया। बस हमें अब पेयर बनाने हैं कि दशमलव कितने अंकों के बाद आएगा, हमको ये बस जानकारी चाहिए। तो हम देखेंगे कि 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, मतलब 3 पेयरों के बाद आपका दशमलव लग जाएगा। इसलिए चूंकि 3 एक ही अंक है, इसलिए इसके पहले 2 हमने जीरो बढ़ा दिए और यहाँ पर एक दशमलव
लगा दिया। बताइए कौन किसको नहीं समझ में आ रहा है? सभी को आ गया ना। अब इसको जोड़ना तो सभी लोग जान रहे होंगे, फिर भी देखिए मैं आपको कोशिश करता हूँ बताने की। जैसे इसको जोड़े तो इसको एक सीधी लाइन पर लिखने की कोशिश करिए, मैं आपको सिखाता हूँ इसको, ठीक। 30 को मैंने 30 लिख दिया, कुछ गलत तो नहीं किया। इसके आगे मैं दशमलव जीरो कितने ही बढ़ा दूँ, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, बस इसका याद रखना है। और यहाँ पर 3 और ये 0 लग गया। इसी तरीके से फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, 0 0 3, और इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये देखेंगे 3 0 3 पॉइंट 0 3, 30.303, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी लोग? ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद देखिए मैं इसको भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। जैसे कोई चीज़ आप लोगों को समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा पीछे से स्टार्ट करके आप लोग पुनः देख लीजिएगा, आपको आसानी से चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पर आगे हम सॉल्व करेंगे। 420 का स्क्वायर होता है, 400 से 20 निकला अगर, ठीक है। इसके बाद आगे देखें, अब फिर वही कंडीशन आ गई, 400 तो आया, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे लिखेंगे। ये लिखा है 0.04। अब इसके दशमलव के आगे तुम चाहे जितने जीरो बढ़ा दो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम ये जीरो उसने बस ऐसे ही आपको डराने के लिए सिर्फ दे दिया, और कुछ उसका मतलब ही नहीं है। तो देख रहे हैं कि अब देखेंगे 4 किसका स्क्वायर होता है, हम जानते हैं सर 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब 2 के बाद देखेंगे कि दशमलव कितने अंकों के बाद कितने पेयर के बाद लगाएं। 2 पेयर के बाद मतलब 1 पेयर के बाद, मतलब 1 अंक बाद क्या हो जाएगा? दशमलव हो जाएगा। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे कि 4 2 का स्क्वायर होता है और कितने पेयर बन रहे हैं, बस हम जैसे ही ये कैलकुलेट कर लेंगे। हमने देखा 3 पेयर बन रहे हैं, मतलब 3 अंकों के बाद दशमलव, और इसके बाद इसको हम इसी तरीके से जोड़ेंगे। 20 के बाद आगे कितने भी जीरो लगा दो, दशमलव के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। दशमलव के नीचे दशमलव 2, इसी तरीके से दशमलव के नीचे दशमलव, और उसके नीचे ये सॉल्व किया, वही कंडीशन सेम टू सेम हूबहू वही सवाल, और यही हो गया हमारा क्या? उत्तर। समझे आप सभी? चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम में दूसरे सवालों को करने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब आगे देखते हैं कुछ ऐसे सवाल दे दिए जाए तो उनको कैसे किस प्रकार से हम लोग करेंगे। सवाल दिया गया है 0.324 गुणे 0.081 गुणे 4.624 डिवाइडेड बाई, ऐसा सवाल दिया हुआ है और इसका कहा गया है कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करें कि इसको सबसे पहले जैसे ऐसे कभी सवाल दिख जाए तो सबसे पहले देखें कि दशमलव कितने कितने अंकों बार कितनी बार आया हुआ है। हम देख रहे हैं 1 2 3 बार 3 अंकों के बाद, यहाँ फिर इसके बाद देखो 1 2 3 अंकों के बाद, यहाँ भी देखो 1 2 3 अंकों के बाद। मतलब अगर इन सबका गुणा किया जाए तो टोटल 9 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। इसी प्रकार से नीचे देखें 1 2 3 4 4 अंकों के बाद, 1 2 3 4 4 अंकों के बाद और 1 अंक के बाद, मतलब नीचे भी 9 अंकों के बाद दशमलव लाया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन दशमलव को हम सीधे सीधे खत्म कर सकते हैं। इतनी बात सब लोग समझ गए होंगे? इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, क्योंकि ऊपर भी 9 अंकों के बाद दशमलव लगना था, नीचे भी 9 अंकों के बाद दशमलव लगना था, इसलिए हमने दशमलव से दशमलव को खत्म कर दिया। अब क्या करना है कि इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसको हम करणीय बना सकते हैं इनकी नहीं। हम इसको कह सकते हैं 324 गुणे 81 गुणे 4624 डिवाइडेड बाई 15,625 गुणे 289 गुणे 729 गुणे 64, ऐसा दिया। ठीक, अब हम कोशिश करेंगे कि इसको किस प्रकार से सॉल्व कर लें और नीचे यहाँ पर कि नॉर्मल वैल्यू लेकर के आ जाए। ये अभी इसका किस संख्या का स्क्वायर हो सकता है 324? शायद मैंने आपको बताया था कि 1 से लगा करके 20 तक के आपको स्क्वायर अच्छे से याद कर लेने हैं। उसके आगे के स्क्वायर हम कल के तरीकों से आसानी से निकाल सकते थे। तो हम 324 देख रहे हैं, ये हम देखेंगे कि ये 18 का स्क्वायर दिख रहा है, मतलब 18 गुणे 18 करेंगे तो 324 आएगा या नहीं आएगा? बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मतलब मैं इसको कह दूं 18 गुणे 18, ठीक है, वही करनी लगा करके। इधर 81 लिखा हुआ है, 81 को 9 गुणे 9 कहा जा सकता है, ठीक है। अब बात आई कि 46 24, इसका किस प्रकार से निकालें, इसका किस प्रकार से निकालें? तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, जब किसी संख्या की इकाई के अंक में 4 आए तो या तो वहां पर 8 रहा होगा और या तो वहां पर
2 रहा होगा, कहने का मतलब या तो वहां पर 2 रहा होगा या तो वहां पर 8 रहा होगा, ठीक है। और लास्ट के ये दो संख्याओं को हम क्या करते थे, काट देते थे। अब देखते थे कि 46 किसके स्क्वायर से ज्यादा नहीं जाएगा, तो हम देखते थे 6 की पावर 6 करते थे तो 36 आता था, और 7 की पावर 7 करते थे तो 49 आता था। तो मतलब ये समझ में आया कि 6 यहाँ पर भी होगा, अब 6 यहाँ पर भी होगा। चेक ये करना है कि ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा। अब देखते हैं कि ये 46 49 के ज़्यादा पास है कि 36 के ज़्यादा पास है। हम बताएंगे 49 के ज़्यादा पास है, मतलब बड़े वाले के पास है, मतलब बड़ा वाला इसका क्या होगा, स्क्वायर में आएगा। कहने का मतलब 4624 आपका 68 गुणे 68 का स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद उसी तरीके से हम डिवाइड करेंगे 15625। ये आप लोग आसानी तरीके से जान रहे हैं कि 125 का स्क्वायर है, 125 गुणे 125 कर देंगे। सर ये आपने कैसे निकाल लिया, वही तरीका याद करो कि अगर जो मुझे ये चेक करना था कि अगर मैं 125 का स्क्वायर निकालना चाहूँ तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25 लिख सकता हूँ कि नहीं, फिर 12 में एक जोड़ा 13, 13 गुणे 12 किया तो आपका 156 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मतलब 15625 किसका, 125 का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद 289 की जब बात करते हैं हम जानते हैं 17 का स्क्वायर है। इसी प्रकार 729 आपका 27 का स्क्वायर है और 9 का क्यूब है। इसी प्रकार से 64 आपका 8 का स्क्वायर है। अच्छा 7 से 29 बीच में बात आ गई तो मैं आपको एक तथ्य बता देता हूँ 7 से 29 से रिलेटेड, कि कभी आपसे पूछ लिया जाए ऐसी 3 अंकों की संख्या कौन सी है जो एक परफेक्ट स्क्वायर और एक परफेक्ट क्यूब है, तो 3 अंकों की मात्र एक संख्या 729 ही है जो आपका 9 का क्यूब करने पर 729 आएगी। इसी तरीके से 27 का स्क्वायर करने पर भी 729 आएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभार, हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो ये बात याद रखिएगा कि 3 अंकों की एकमात्र संख्या 729 है जो एक परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब के रूप में बन जाती है, ठीक है। अब देखिए हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर से। अब देखेंगे थोड़ा सा मैं इस चीज़ को आगे बढ़ा दूं, इस क्वेश्चन को यहाँ पर आगे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अच्छा अब इस पूरे रूट से हम क्या करें, एक एक बाहर निकाल लें। हम 2 18 से 1 18 बाहर निकाल सकते हैं, 2 9 से 1 9 बाहर निकाल सकते हैं, हम 2 68 से 1 68 बाहर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से नीचे की बात करें तो हम देखेंगे एक 125 बाहर निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से 117 बाहर निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से 127 बाहर निकाल सकते हैं, और इसी प्रकार से 18 बाहर निकाल सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है इतने में? नहीं दिक्कत है भाई। 18 18 दो बार था, एक बाहर निकाल लिया हमने रूट से, 2 9 थे 1 9 बाहर निकाल लिया हमने रूट से, इसी प्रकार से 2 68 से 1 68 बाहर निकाल लिया रूट से, इसी प्रकार से 125, इसी प्रकार से 17, इसी प्रकार से 27, इसी प्रकार से 8। अब ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कर लिया जाए। 9 का 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यहाँ बचा 3, हम देखेंगे 3 और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9। अब देखेंगे 4 से इसको डिवाइड कर, 17 का 17, 17 चौको 68, 4 से इसको डिवाइड किया, 4 दूनी 8, 2 से इसको डिवाइड किया, 2 से 2 चला गया, बचा क्या है यहाँ पर 3, और यहाँ पर क्या बचा 125, और यही आपका है आंसर। कैलकुलेशन है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं नीचे इस वाले सवाल को करने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा ये यहाँ पर करनी यहाँ तक की लगी हुई है, ठीक है, रूट केवल यहाँ तक लगा हुआ है, ये +1 अलग से दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, फिर इसका गुणा करूँ और फिर इसका स्क्वायर करूँ तो भी आपका उत्तर आ जाएगा, लेकिन तब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना टाइम तो नहीं होगा ना हमारे पास करने के लिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम क्या करें, कुछ देखें क्या इसमें कुछ दिख रहा है आपको, क्या कुछ मतलब देखने की कोशिश किया जाए। अगर जो देखते हैं कि यहाँ पर 0.798 यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ भी 0.798 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से देखेंगे यहाँ पर 0.202 लिखा है, लेकिन इसमें इसका दोगुना लिखा हुआ है 0.402। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करूं तो बिल्कुल इसी तरीके से 0.798 इसका स्क्वायर सेम कर सकता हूँ। इसी तरीके से प्लस की जगह प्लस लगा दिया,
क्या मैं इसको 2 गुणे 0.202 नहीं लिख सकता हूँ? केवल इस पार्ट को 2 का गुणा कर दूं और इसी का 0.202 बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा लिख दूं, और गुणे ये लिखा हुआ है तो 0.798 और प्लस 0.202 का होल स्क्वायर दिया हुआ है और आगे +1 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ देखने में आपको कुछ समझ में आ रहा है? कहीं ये हमको a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर बनता हुआ नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? दिख रहा है। ठीक है, या फिर इसको मैं थोड़ी देर के लिए b कर दूं और इसको थोड़ी के लिए a कर दूं। वही फार्मूला वही है, b स्क्वायर बराबर 2ab प्लस a स्क्वायर। देखेंगे इसको मैंने क्या किया, b की जगह कितना लिखा है ये, इसी तरीके से यहाँ पर b की जगह देखिए ये लिखा हुआ है, a की जगह देखिए ये लिखा हुआ है कि नहीं? ये किसका फार्मूला है? हम जानते हैं कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है ये आपका। ठीक है, दिया हुआ है तो मैं a की वैल्यू ये रख दूं और b की वैल्यू ये रख दूं। a की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 0.202 प्लस b की वैल्यू कितनी दी है 0.798, इसका क्या कर दें होल स्क्वायर +1 और ये आपका रूट लगा हुआ है। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक में? यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत? भाई ये फार्मूला ही तो है a प्लस बी का होल स्क्वायर का खोला रखा हुआ है, इसको छोटा रूप देने के लिए a की जगह a का मान और b की जगह b का मान रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ? a प्लस बी का होल स्क्वायर, बाकी ये खुला हुआ रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? ठीक है, अब देखेंगे इसको अब आसानी से हम जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? जब हम इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 हासिल लगा 1 यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर मतलब टोटल इसको जोड़ के आएंगे तो आपका निकलेगा 1। क्या निकलेगा मेरे दोस्तों? यहाँ पे निकलेगा 1 का स्क्वायर, ये रूट लगा हुआ है और +1, कहने का मतलब 1 + 1 बराबर 2, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी लोग? अब हम धीरे से आगे बढ़ते हैं, आगे के सवालों को करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने साधारण प्रश्न पढ़ने की सारी कोशिश की और साधारण से थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए प्रश्न पढ़े। अब इसके बाद अब दूसरे टाइप के प्रश्नों की बात करते हैं। तो इसमें क्या करेगा कि आपसे x का मान पूछने की कोशिश करेगा, x का मान पूछेगा। पिछली बार पेट के एग्जाम में भी आपसे x का मान ऐसा ही कोई क्वेश्चन था, दिमाग में भी याद नहीं आ रहा है, ऐसा ही करके क्वेश्चन था और आपसे x का मान पूछा गया था। तो देखेंगे इसको किस प्रकार से करते हैं। वैसे ज़्यादा कठिन नहीं है, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे दिया हुआ है यहाँ पर भाग दिया हुआ है, ठीक है, अंडर रूट लगा हुआ है 256 और यहाँ पे लगा अंडर रूट x बराबर लिखा है 1/3। तो हमें कुछ नहीं करना है, 256 की जगह 256 रख दिया। अब भाग लगा है तो भाग में बटा x भी कर दिया। ठीक है, अब देखो दोनों में करनी लगी हुई है, अब बराबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/3। तो क्या हम इस करनी को पूरी एक बड़ी करनी नहीं बना सकते क्योंकि दोनों में है? बिल्कुल बना सकते हैं। हमने इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, अब इसको जब बड़ा कर दिया, अब देखो जब ये पूरी करनी बन गई, हम इसको हटाने के लिए क्या करें? हम क्या करें कि दोनों पक्षों में वर्ग कर दें, दोनों पक्षों में वर्ग कर दें तो ये करनी क्या हो जाएगी? हट जाएगी। जब दोनों पक्षों में हमने वर्ग किया तो यहाँ पर कितना आया 256/x, वर्ग करने पर ये करनी खत्म हो गई और यहाँ पर 1/3 का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत हुई होगी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर 256/x बराबर 1/9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे नोट कर देता हूँ, x डिवाइडेड बाई 144 बराबर 5/2 और इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं आगे इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखेंगे x का इधर गुणा हो जाएगा और 256 का 9 से गुणा हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 256 × 9। क्लियर? अब हम क्या कर दें, इसका गुणा आसानी से निकाल लें और आपको उत्तर आ जाएगा। ये आप सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, हम तब तक आगे वाला डिस्कशन करते हैं, आगे वाले क्वेश्चन का, तब तक आप इसका उत्तर निकालिए। देखेंगे यहाँ पर दिया है √x, बिल्कुल सेम सवाल, ऐसा ही बिल्कुल पहले वाला जैसा सवाल है, बस यहाँ डिवाइड बटा लगा हुआ है लेकिन वहाँ पर भाग दिया गया था, इसको थोड़ा सा और आसान बना दिया है उन्होंने। तो कुछ नहीं करना है, इसकी हमें करनी क्या कर देना है? हटा देना है। करनी हटाने के लिए हम इसमें वर्क करेंगे तो ये तो करनी हट जाएगी और यहाँ 5/2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा ना? बस इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखेंगे x डिवाइडेड बाई 144 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, 4x इज इक्वल टू 25 × 144,
तो x इज इक्वल टू 25 इंटू 144 डिवाइडेड बाई 4। इसको 4 से डिवाइड किया, 4 दिया 12, 2 4 6 24, 36। कह सकते हैं 36 गुणे 25। इसको सॉल्व करेंगे, 25 छक्के 150 की जीरो, हासिल लगा 15, 25 थी 75, 75 5 15 90, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखेंगे, इसको नोट करेंगे, इसके बाद हम आगे वाले सवाल को करने की कोशिश करेंगे। क्या मैं इसको मिटा दूं? हाँ ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। इसका आपने गुणा कर लिया होगा और आपने इसका उत्तर निकाल दिया होगा, ठीक है। इसी सवाल को हम थोड़ा सा यहाँ लेकर के आते हैं। सवाल लिखा हुआ है x डिवाइडेड बाई 3.24 इज इक्वल टू 50। वही कंडीशन है कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कर्ली, और इसको हमें किसी तरीके से हटाना है। तो हम क्या जानते हैं कि इसको तो हम आसानी से हटा सकते हैं ना। 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? हाँ सर, 18 लिख सकते हैं। लेकिन हमें देखना ये है कि कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है, 2 अंकों के बाद, और 2 अंकों के एक पेयर से 1 अंक बाद दशमलव लगता है। तो हमने 1 अंक बाद क्या लगा दिया, दशमलव। इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 1.8 बराबर कितना लिखा हुआ है, 50। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 गुणे 18, 1.8। तो x बराबर 90 जीरो और 1 अंक बाद दशमलव, तो x बराबर आपका 90 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा सा इसको करने की कोशिश करते हैं। ये आप सभी लोगों ने कर लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको जब मैं क्या करता हूँ कि मिटा दे रहा हूँ, अभी मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ। जैसे जैसे आप मेरे साथ फ्रेंडली हो जाएंगे, मैं थोड़ा सा इसको काट करके आगे की ओर पढ़ना शुरू कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हम देखेंगे x की जगह x हो जाएगा। 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। देखना यह है कि 2 अंक बाद 1 दशमलव लगाए, मतलब 1 अंक बाद लगाएंगे, क्योंकि दो अंक का एक पेयर होता है रूट में, और इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 11। तो x बराबर हम कह सकते हैं 11 गुणे 1.1, कह सकते हैं 121, और 1 अंक बाद दशमलव, और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? आगे के सवालों को करने की कोशिश करते हैं। इसको मिटा देते हैं, ये आपने सवाल कर लिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि ये 576 किसका स्क्वायर होता है। हम जानते हैं कि 26 का स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या लिख देंगे, 26। अब देखेंगे कितने अंकों बाद दशमलव लगा है, 4 अंक बाद, मतलब 2 2 के पेयर, मतलब 2 अंक बाद यहाँ दशमलव लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, 2 अंक बाद यहाँ दशमलव लगा दिया हमने, गुणे की जगह गुणे लगाया। 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव लगा है, तो हम यहाँ पर बाहर 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। इसी को डिवाइड करेंगे। 144 किसका होता है, 12 का होता है, तो हम यहाँ पर 12 तो लिखेंगे, लेकिन देखेंगे दशमलव कितने अंकों के बाद लगा हुआ है, 2 पेयर के बाद, मतलब 2 अंक बाद यहाँ लगाएंगे दशमलव। क्लियर है? 2 अंक का दशमलव, इससे आपका ये चला गया। सॉरी, ये 26 का नहीं, 24 का हाँ 24 का स्क्वायर होता है। क्लियर? 24 का स्क्वायर होता है। अब देखेंगे 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24, यहाँ पर बचा कितना, 2, और जब हम इसको आगे लिखेंगे 2.6, और यही क्या होगा, आपका आंसर। क्लियर है यहाँ तक? लास्ट सवाल करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं कि 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का, 18 लिख दिया। 49 किसका होता है, 7 का, 7 लिख दिया। 676 इसकी बात करते हैं, ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है मेरे दोस्तों 26 का स्क्वायर। किसका होता है, 26 का। और ये किसका स्क्वायर है, 13 का। इसी प्रकार से गुणे की जगह गुणे लगाया, इसको लिखा 126, और यहाँ पर कितना आएगा, 9 का स्क्वायर। क्लियर है? इसको काटेंगे तो ये होगा 9 दूनी 18, इसको काटेंगे ये होगा 13 दूनी 26। इसको काटने की कोशिश करते हैं, 7 का नम 7, बचा यहाँ पर कितना, 5, और 7 8 56, मतलब आएगा 18। 18 गुणे 2, 4 गुणे 18, 72 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे के सवाल किस प्रकार से आएंगे देखेंगे।
ये सवाल आप लोग ऐसे कीजिएगा, घर में करिएगा, या फिर मैं भी थोड़ी देर बाद इसको बताता हूँ। सबसे पहले हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये किस प्रकार से आते हैं पेपर में। पेपर में ऐसे सवाल दिया जाता है, यदि √15 बराबर 3.88, ऐसे भी √15 भी कह सकता है, 35 भी कह सकता है, 5 भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, और आपका कहेगा 5/3 रूट में इसकी वैल्यू निकालिए। अच्छा, इसको पहचानने का तरीका क्या होगा, हम देखेंगे कि 3 गुणे 5 करेंगे कितना आएगा 15, और ये देखिए √15 की वैल्यू दी है। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे 7 पना कितना आता है 35, और देखिए √35 की वैल्यू दिया हुआ है ना। तो इसको करेंगे कैसे, हमें किसकी वैल्यू निकालना है, हमें निकालना है 5/3 की। अब यहाँ तो √15 दिया हुआ है, निकालने के लिए हम ऐसा कर रहा है, तो क्या हम परिमेयकरण करना नहीं जानते हैं। परिमेयकरण कहलाता है कि नीचे वाले हर का अंश और हर दोनों में क्या कर देते हैं, गुणा। जब हम इसको गुणा करते हैं तो यहाँ नीचे क्या निकल, ऊपर क्या निकल के आएगा √15, और यहाँ पर नीचे 2 3 से 3 3 9, मतलब 1 3 बाहर निकल आएगा। इसे हम कह सकते हैं √15/3। और देखेंगे कि √15 की यही वैल्यू आपके सामने रखी हुई है, वो क्या रखी हुई है 3.88 डिवाइडेड बाई 3। और इसको हम क्या करेंगे, 3 से सॉल्व करेंगे, 3 का नम 3, दशमलव की जगह दशमलव लगाया, 3 दूनी 6, बचा कितना आपका यहाँ पे 2, 3 8 24, लगभग यही आपका दशमलव में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है सभी लोगों को। देखेंगे इसी तरीके से आगे वाला सवाल, फिर वही कंडीशन आपको दे दी गई है, दिया गया है आपको √7/√5। क्या करेंगे मेरे दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है, इसका फिर से क्या कर देना है, परिमेयकरण। परिमेयकरण मतलब हर की वैल्यू को अंश और हर दोनों में क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। इससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा √35, और यहाँ बचेगा 2 5 से 1 5 बाहर निकल आएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं √35 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5.9 डिवाइडेड बाई 9, सॉरी 5। इसको 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 40, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। बात करते हैं इस सवाल की, तो इसको कैसे करेंगे, दिया हुआ है √5 बराबर 2.236, और हमसे कहा गया है √405 माइनस 1/2 √80 माइनस √125। अच्छा, अब समस्या यहाँ पर ये दी हुई है कि √5 की हमको वैल्यू दी हुई है, और ऐसी संख्याएं दी हुई है, थोड़ा सा घुमाएगा हल्का सा, लेकिन आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि क्या इसमें भी 5 नहीं छुपा हुआ है 405 में, हाँ छुपा हुआ है। इसमें भी क्या 5 नहीं है, हाँ है 5। ये भी क्या 5 से नहीं कट रहा, क्या इसमें भी 5 है, हाँ है। तो इसको हम देखेंगे, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, इसको हम अगर देखें तो इसको 5 गुणे 81 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, अरे बोलो भाई, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। 5 गुणे 81 देखेंगे, 5 एकन्नम 5, 8 पंच 40, कह सकते हैं ना, जी हाँ कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस की जगह माइनस लगाया, 1/2 की जगह 1/2। इसको भी थोड़ा सा फ्रैक्शन में खोल लो, तो इसको हम 5 गुणे 16 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, 16 पंचे 80। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसी तरीके से 125 को क्या हम 5 गुणे 25 नहीं कह सकते हैं क्या, जी हाँ कह सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे और आगे, तो देखेंगे कि √5 तो वैसा ही रह जाएगा, है ना, लेकिन 81 को क्या हम 9 गुणे 9 कह सकते हैं, तो 1 9 बाहर निकल आएगा, जी हाँ 1 9 बाहर निकल आएगा। इसी प्रकार से 1/2, इससे भी √5 सेम कंडीशन में अंदर रहेगा। इसके अलावा ये 4 गुणे 4, 4 चौको 16 होता है, इसलिए 4 इसका क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर निकल आएगा। इसी प्रकार से इसकी बात करें तो √5 सेम टू सेम, और इससे 1 5 क्या होगा, बाहर निकल आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे कि ये कट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो मैं इसको कह सकता हूँ √5 × 9 माइनस √5 × 2 माइनस √5 × 5। अब देखेंगे, अभी अगर मैं √5 की वैल्यू रख दूं तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं क्या कर लूं कि √5 को यहाँ से कॉमन ले लूं। √5 मैंने क्या कर लिया, जैसे ही मैंने इसको कॉमन लिया तो देखेंगे यहाँ क्या बचेगा 9, यहाँ क्या बचेगा -2, यहाँ क्या बचेगा -5, और ये हो जाएगा 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको और सॉल्व करें तो √5 की जगह √5 हो गया, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे अंदर तो देखेंगे 5 2 7, और 9 में 7 गया, कितना बचा 2। क्लियर, बस
इसको उठा करके थोड़ा सा और आगे यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। √5 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2.236 इंटू 2। जब हम इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12, 7, 4.4 और यही क्या होगा आपका आंसर। क्लियर है सभी लोगों को? अभी देखेंगे इस सवाल को आप सभी लोग होमवर्क में करके लाएंगे। जैसे ही हम आपसे कल मिलते हैं हम इसको डिस्कस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, सभी लोग को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।